नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि का त्यौहार यानी शक्ति और उपासना का त्यौहार, व्रत का त्यौहार, खास तौर पे इन 9 दिनों में व्रत रखने को काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक साल का ऐसा वक्त होता है जब अगर उपवास किए जाएं, सही तरीके से किए जाएं, तो पूरे साल के लिए शरीर तैयार हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है, डिटॉक्स हो जाता है आज की भाषा में कहें तो आज आपको यही बताएंगे कि सही उपवास से कैसे आपकी सेहत को लाभ मिल सकता है। उपवास गलत तरीके से भी किए जा सकते हैं। श्रद्धा वाला हिस्सा तो शायद पूरा हो जाएगा कि हमने उपवास रखा, लेकिन शरीर को उससे हानि भी हो सकती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप उपवास के साइंस को समझें और फिर उसे करें, तो लाभ ही लाभ है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब और साथ ही द वेलनेस टेबल के न्यूट्रिशनिस्ट सोनाली बंसल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, बहुत खुशी हुई आपको देखकर शो पर, और लाल रंग जो कि आज का यानी नवरात्रि के दूसरे दिन का रंग है वो आपने धारण किया, इनफैक्ट मैडम ने भी धारण किया हुआ है। तो आप दोनों ही मेहमानों को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और संजीव जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। अब ये व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकता है कि क्या आप उपवास करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरीके से, और अगर नहीं करते हैं तो आपको शैली तो ज़रूर पता होगी। बिल्कुल, सबसे पहले विपिन जी बहुत बहुत आपको भी जो पूरे नवरात्रे हैं उसकी शुभकामनाएं, और जितने देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाल रंग सभी ने पहना हुआ है। आज हमारा पूरा जो ऑफिस है, पूरे 9 दिन अलग अलग जो रंग हैं, कल सफेद ताज लाल है सब, और उसके हिसाब से उस रंग की एक एक डिश पूरी टीम्स बनाई गई हैं। और जो रंग है उस दिन का, तो आज जो है टमाटर से काफी सारी जो डिशेस थी वो बनाई गई। टमाटो का सार था, सूप था, वो था। जहां तक उपवास की आपने बात की है, तो मैं मजाक पहले तो बहुत ये करता था। देखिए, उपवास जो है ना, वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत खराब है। हमारा काम है खाना बेचना, और आप कह रहे हैं खाना मत। तो पर ये हो गया कि हमारे यहाँ पे उपवास जो है वो एक्चुअली उसको लोग फास्ट नहीं फीस्ट ही समझते हैं। तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। जहां तक मेरी बात है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमारे घरों में रहा है, जैसे हम बड़े हुए हैं उसी हिसाब से, तो सारे जो नवरात्रे हैं उस पे उपवास नहीं हमारे यहाँ होता। या पहली और आखिरी जो 2 उपवास, या फिर आखिरी के 2, तो ज्यादातर आखिरी के 2 में हो जाता है। डिपेंड करता है कि मेरी वाइफ कौन से वाले उपवास रख रही है, कौन से दिन पे, उसके हिसाब से रखता हूं मैं। तो अभी तो फीस्टिंग चल रही है, फास्टिंग नहीं, बिल्कुल। और आपने सही कहा, सब जगह देश में नवरात्रि के उपवास और व्रत के अलग अलग पैटर्न है। आपने कहा कि पहले आखिरी दिन, हमारे यहाँ एकासने होते हैं। एकासने शायद बहुत सारे दर्शक समझते होंगे, लेकिन दिन में बस एक बार भोजन, एक आसन में जो भोजन हो जाए उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो सब लोग अलग अलग तरीके से नवरात्रि के व्रत को धारण करते हैं। यहाँ पर सोनाली जी, थोड़ा सा हम इसमें डीप में जाते हैं। व्रत है यानी फास्टिंग है, बेसिकली उसका साइंस क्या है? हर धर्म में देखिए ये किसी न किसी रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म में ये नवरात्रि के दौरान आती है, जिसको सबसे ज़्यादा माना और प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, अगर आप नवरात्रों का टाइमिंग देखें तो टाइमिंग समझें कि गर्मियों से सर्दियों में और सर्दियों से गर्मियों में ही नवरात्रे आते हैं। तो जो हमारा इंडियन कल्चर है वो इतना ब्यूटीफुल है, उसने जो सीजन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके नवरात्रों को ऐसे सेट किया है कि बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, और आगे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, जो दिवाली का सीजन है जिसमें काफी भारी तला भुना खाया जाता है, उसके लिए हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट करें सही तरीके से, तो अगर हम फीस्टिंग करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। राइट नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजीव सर, ये क्वेश्चन एक आपके पास ही लेकर आऊँगा कि जैसा मैडम भी कह रही हैं कि फास्ट है तो सही है, फीस्टिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि कई लोग
उपवास के दौरान वो बहुत डीप फ्राइड साबूदाने का वड़ा या कुछ और तरह की कचौरी वो कहने के लिए हो जाती कि उपवास की है, या ऐसी कट्टू की बिल्कुल डीप फ्राइड पूड़ी या ये वो, क्या ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए? और नहीं तो उसके बदले में आप क्या डिशेस सजेस्ट करेंगे कि ये देखिए सच में ये उपवास होगा, वरना बस आपके मन में रहेगा कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं लेकिन आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे यहाँ पर उपवास के नाम पे, फास्ट के नाम पे, मतलब अभी मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, बचपन से शुरू करता हूँ कि हमारे क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि अरे ये नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें हमें बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, व्रत का खाना मिलेगा। तो हमारे घर में कुट्टू के आटे की पूड़ी बनती थी। वैसे पूड़ी बहुत कम बनती थी, लेकिन व्रत वाले दिनों में पूड़ी जरूर हमें मिलेगी। तो ये बचपन से हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी। पर जैसे जैसे खाने के फील्ड में आए तब समझ आया कि अगर व्रत करना है तो व्रत का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक देने की बात हो रही है। ब्रेकफास्ट में तो आप सो गए तो अपने आप हो गया, लेकिन कॉन्शियस माइंड से बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना, आई थिंक वो आप ज्यादा कैलोरीज के साथ में कर रहे हैं, वो एकदम गलत है। वो मतलब कैलोरी डेंस खाना खाना। हाँ देखिए क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक बारी खा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन ना हो जाए, तो थोड़ा सा आपने ज्यादा खा लिया। जैसे मैं करवा चौथ में देखता हूँ कि कुछ डेंस फूड सुबह सुबह सनराइज से पहले खाया, पूरा दिन पानी भी नहीं पीना तो चल जाता है। लेकिन अगर हम सारे खाने आप खा रहे हैं, फास्ट के नाम पे खाना पूरा खा रहे हैं, क्वांटिटी भी पूरी है, और उसके जो अलग अलग के प्रकार हैं वो ऐसे खा रहे हैं जो कैलोरी डेंस हैं, फ्राइड हैं, मीठा ज्यादा है, तो दैट इज नॉट राइट। वो ठीक नहीं है। क्या खाना चाहिए? आई थिंक बहुत आसान सा तरीका है। जितना नेचुरल, जितना फ्रेश चीजें खा सकते हैं, जितनी नेचर के साथ में चीजें हैं, जैसे फल हमेशा कहते हैं कि फास्ट वगैरह, तो फल खाइए। फल के साथ साथ जो आपके अलाउड हैं, जो सब्जियां जो आप खा सकते हैं वो आप खाइए। आजकल इतनी बातें मिलेट्स की होती हैं, तो आप मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आप नट्स जो है, नट्स एंड सीड्स, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट अति करे बिना, अति नहीं करने, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कम खा सकते हैं और आपको एनर्जी फिर भी चाहिए, मिनरल्स भी पूरे चाहिए, तो कोकोनट वाटर जैसी चीजें आप ले सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और आजकल तो ना सिर्फ विपिन जी, जैसे आप शो में हमेशा बताते हैं, आई थिंक एट आपके हाथ में सब कुछ है। आपने यूट्यूब खोला, उसमें 10 तरह की आपको चीजें मिल जाएंगी। आप ऐसी वाली ना चूज करें। और ये कोई नहीं चाहिए होता है बताने के लिए कि समोसे और सैलेड में से कौन सा बेटर है, सबको बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव सर का साफ कहना है कि भाई डीप फ्राइड चीज़ें, मतलब आप व्रत के नाम पे उन चीज़ों को अवॉइड करें और बहुत सारा नेचुरल, ये दिमाग में ले आइए कि नेचुरल की तरफ जाना है तो आधी चीज़ें आपको आंखों के सामने वैसी ही दिखने लगेगी। थोड़ा कंट्रोल तो करना है, कंट्रोल का नाम भी उपवास है। सोनाली, एक बात बहुत अच्छी बताई सर ने कि अति ना हो जाए। और देखिए वो जो मैंने देखा बहुत सारे लोग ना ड्राई फ्रूट पे शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन वो इतना ड्राई फ्रूट खा जाते हैं कि शायद वो पेट भरने जैसी स्थिति आ जाती है। कितना ड्राई फ्रूट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ? और आप भर भर के, अगर मुट्ठी भर भर के काजू किशमिश और पम्पकिन सीड और ये वो सब खा जाएंगे तो क्या उल्टा आपको नुकसान भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव सर। एंड एक्चुअली क्या होता है, अगर 3 से 4 काजू खाएं तो जो कैलोरीज हैं वो 1 रोटी के बराबर है। तो अगर आपने 10 से 12 काजू खा लिए तो आप समझे कि आपने 3 से 4 रोटियां खा ली। तो काजू, किशमिश, बादाम, ये सब खाने हैं व्रत के अंदर, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिफाइंड होनी चाहिए। कई लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं, हर चीज में आलू डाल लिया, आलू की सब्जी, आलू की पूरी, आलू के चिप्स जो मार्केट में मिलते हैं, या आलू की चाट खा ली।
सिर्फ आलू पे फोकस ना करें। अगर आलू खाना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, आलू को पहले बॉईल कर लें और थोड़ा फ्रीज कर दें उसको, और फिर अगले दिन उसका अगर आप सेवन करेंगे तो आलू के अंदर जो आपका कार्ब्स है वो रिफाइंड कार्ब्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो रिफाइंड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो वो आपके पेट के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपकी गट को बहुत अच्छी एक शक्ति देगा और आपका पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहेगा। तो जो कई लोग वेट पुट ऑन होने की शिकायत करते हैं कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया है नवरात्रों के फास्ट में, कम होने की जगह बढ़ गया है, वो चीज भी नहीं होगी। एंड आलू के अलावा आप शकरकंदी का सेवन करें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में आते हैं नवरात्रे, तो जो ये वाले नवरात्रे हैं जो गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, उसमें आप शकरकंदी ले सकते हैं। कद्दू अलाउड होता है, लौकी अलाउड होता है, आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, कद्दू की सब्जी बना सकते हैं या शकरकंदी की चाट बना लें। कई लोगों को मखाने अच्छे लगते हैं तो मखाने का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। हर चीज अगर एक लिमिट में होगी तो आपको फायदा देगी, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। कई लोग चीले खाते हैं, साबूदाने की बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती है, साबूदाना के वड़े, साबूदाना के चीले। वेल, हम ये समझें कि साबूदाना इज 95 to 96% कार्ब्स, उसमें सिर्फ कार्ब्स हैं, तो इसलिए वो आपके पेट को हेवीनेस और ब्लोटिंग जैसी फीलिंग दे सकता है। तो साबूदाने को भी कंट्रोल करें। आप सामक ले सकते हैं, जैसे संजीव सर ने बोला कि मिलेट्स ले सकते हैं, मिलेट्स आर वेरी गुड। लोग सिर्फ कुट्टू पे फोकस करते हैं, आप राजगीरा, अमरंथ भी ले सकते हैं। अगर अलाउड है तो आप ज्वार या रागी भी ले सकते हैं, ये भी काफी फायदेमंद रहते हैं, फाइबर रिच रहते हैं और डायबिटिक फ्रेंडली भी होते हैं। जी अच्छा, मैंने अभी जब आप जवाब दे रहे थे तो मैंने ध्यान दिया कि हमारे यहाँ फुटेज क्या चल रहा है। देखिए, जिसकी बात कर रहे थे वही सारा फुटेज चल रहा है, वो सारी डीप फ्राइड चीज़ें, बड़े बड़े साबूदाने के वड़े, ऐसे पराठे, ऐसी है। देखिए साइड में आया, इतना खाना अगर मैं खा जाऊंगा व्रत के दौरान तो शायद मेरी कैलोरीज रूटीन से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। संजीव जी, साबूदाने की जो बात आई, साबूदाना जो है वो हीरो है व्रत में, चाहे उसके वो डीप फ्राइड वड़े बने, चाहे उसकी खिचड़ी बने। ये साबूदाना एग्जैक्टली है क्या चीज़? मैम ने बताया कि वो मतलब उसमें काफ़ी कार्ब्स होते हैं, लेकिन मैं आजकल कुछ वीडियो देखता हूँ कि ये ऐसे बनता है, वैसे बनता है, आई डोंट नो कि उसके पीछे का ट्रुथ क्या है। ये है क्या पदार्थ? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल। और जैसे सोनाली जी ने कहा कि ये कार्ब्स हैं, एक्चुअली बहुत वो भी रिफाइंड कार्ब है। मतलब मैं तो अगर, क्योंकि पसंद सबको बहुत आता है कि साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के वड़े, और मैं ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ और अपने घर में भी हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे मत पूछ लेना ये, क्योंकि ये जो साबूदाना है प्योर स्टार्च है। टापियोका जो है उसकी स्टार्च को उसका घोल बना के उसका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है, मैन मेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कोई ऐसा बना हुआ कहीं से पेड़ से तोड़ दिया, ऐसा है। स्टार्च आपसे ये सोचिए कि अगर जैसे कॉर्न स्टार्च होता है, उसके छोटे छोटे दाने बना के उसको सुखा के कैसे पास्ता रहता है, कैसे वो रहता है, वैसा टापियोका स्टार्च से जो बनता है, दैट इज साबूदाना। तो मैन मेड चीज है, प्योर स्टार्च है। तो मैं तो दूर रहता हूँ, साफ बात है। कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मैं खाता। आलू एक दूसरी ऐसी चीज है जो मैंने देखा कि फास्ट में लोगों को आलू के अलावा कुछ नहीं समझ आता। मैं अच्छा, आलू अगर है, जहां आलू अलाउड होता है ना, जो पोटैटो अलाउड है, तो स्वीट पोटैटो भी अलाउड होता है। तो मैं कहूंगा शकरकंदी खा लो, शकरकंदी बेटर है। मतलब हमारे घर में ना, जैसे नॉर्मल घर में भी, जैसे अगर डोसा बन रहा है तो मसाला जो बनता है उसमें हम स्वीट पोटैटो का मसाला बनाते हैं, क्योंकि टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बट दोनों में क्वालिटेटिवली स्वीट पोटैटो इज मच हाई, विटामिन ए भी हाई होता है जनरली ऑल्सो। सो आई वुड से कि वो एक आधा आधा करना शुरू कर दे, आधा आलू ले ले, आधा स्वीट पोटैटो, मिक्स करके खाना शुरू करते हैं नॉर्मल में। इसी तरह से काशी फल लौकी जैसे बात हुई, तो वो बड़ी अच्छी, उसको भी आधा मिक्स कर ले। थोड़ा आलू की सब्जी बनानी है, उसके साथ में थोड़ी लौकी डाल दे, ताकि आपको आलू का मजा भी चाहिए, बट स्टार्ट आधा आधा करना शुरू कर दें। क्योंकि लोग कहेंगे अरे एक तो बिल्कुल हम सारी फ्राइड भी आप मना कर रहे हो, स्वाद वाली चीज मना कर रहे हो। अच्छा, जहां तक अगर आपको खीर खानी तो साबूदाने की मत खाओ। जैसे अमरंथ की बात हुई, तो अमरंथ की आप खा लीजिए, जो चौलाई बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया होती है। समक के चावल अच्छे होते हैं। तो माइनर मिलेट्स डाइजेशन में भी इजी है। और क्वांटिटी, आई थिंक मॉडरेशन इज द की। ब्रेक देना है सिस्टम को, तो ये समझिए कि ये फास्ट है। अगर आप कहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक प्राइड कि मैंने फास्ट किया, तो ऐसे काम भी करें जो कह सके
नहीं तो बोले कि नहीं हम तो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जरा मेन्यू अलग था, फास्ट नहीं कर रहे, सिर्फ मेन्यू। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, ये साबूदाने का भी राज आज आपने फास्ता कर दिया कि क्या है एग्जैक्टली वो, और वो आप समझ के खाते हैं कि ये तो व्रत की चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वो एग्जैक्टली आपके व्रत से उल्टी दिशा में आपको लेकर चला जाता है। ठीक है, एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ ले रहा हूँ बातचीत के अंदर, लेकिन एक बड़ा सवाल है निर्जला व्रत का। अभी अभी संजीव सर ने भी कहा, मैम ने भी बताया कि हाइड्रेट रखिए खुद को, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा व्रत करते हैं कि पानी को ही सिस्टम से हटा देते हैं। टेक्निकली ये कितना सही है? भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये कहाँ से आया, आई डोंट नो, या नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन क्या भोजन का हटाना आपके सिस्टम के लिए अच्छा है, लेकिन पानी को पूरी तरह हटा देना, उसके साइंस को समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोनाली, एक बात मुझे बताइए, निर्जला जो लोग उपवास रखते हैं, अभी संजीव सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि व्रत के दौरान तो उल्टा खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। टेक्निकली ये पानी को हटा देना और उसका उपवास करना कितना सही है? देखिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो सकती है पानी की कमी के कारण, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, और इससे कई ज्यादा चीजें हो सकती हैं अगर आप बिल्कुल पानी का सेवन नहीं करेंगे। जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो मे बी आधे दिन के लिए या 16 से 18 घंटे के लिए हम पानी नहीं पीते हैं, वो ही बहुत मुश्किल होता है। तो अगर लोग 9 दिन या 2 दिन या 3 दिन जो भी उनके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है वो करते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। आपने हाइड्रेटेड तो रहना ही है, भले ही आप खाली पानी का सेवन करें, आप कुछ ना खाएं। वैसे तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, सॉल्ट इनटेक भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल खाना छोड़ना चाहते हैं, आप कड़ा व्रत रखना चाहते हैं किसी रिलीजियस रीजंस की वजह से, देन बेशक आप करें, लेकिन पानी जरूर पिएं। आपकी टॉक्सिन्स की मोबिलिटी, शरीर में से गंद बाहर कैसे निकलेगा? आपको स्वेटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एंड इट कैन बी रियली रियली हैजार्डियस इन फ्यूचर ऑल्सो। सो ये बिल्कुल आप ना करें। तो ध्यान रखिए इस बात का कि पानी या डिहाइड्रेशन, खाने को सिस्टम से निकालना या थोड़ी देर के लिए रोक देना या कोई अल्टरनेट फूड लेना आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पानी अगर आप उसमें से हटा देंगे, किसी भी मान्यता से आप ऐसा कर रहे हैं, तो उल्टा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। यहाँ किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को गलत बताने की मंशा नहीं है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये परंपराएं बहुत पहले किसी और समय में किसी और हिसाब से बनी हैं। आज आप उनको अगर सीधे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो गड़बड़ होती है कई बार। बट हाँ, उपवास तो संजीव जी, आपको ऐसा लगता है, मुझे अभी महसूस होने लगा है कि अब आज की जनरेशन को, आज के इस वक्त में उपवास अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम खा रहे हैं जाने या अनजाने, शायद ये बहुत बड़ा मौका हमें मिल रहा है कि उपवास के ज़रिए आप थोड़ा बहुत बॉडी को वापस उसकी असली पोजीशन में ले आइए, डिटॉक्स कर लीजिए। क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, पहले पानी पे थोड़ा सा। हाँ जरूर सर। कि देखिए, पानी नेचुरली जो भी फास्ट रख रहे हैं, अगर निर्जल रख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कभी ऐसा किया नहीं है, आप 6 महीने में एक बार उसको करेंगे, तो यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। कुछ लोग होते हैं, अगर कोई चीज के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे मसल की ट्रेनिंग होती है, तो मसल मेमोरी उसकी बन जाती है, आप मैराथन बिना ट्रेनिंग के नहीं भाग सकते हैं। ऐसे ही आप अगर पानी को छोड़ेंगे, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, कुछ घंटों के लिए भी नहीं, तो उसके आपको सिम्टम्स फील होंगे। तो जरूरी नहीं है कि 8-10 घंटे के अंदर कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग नहीं है। I think that is critical. But is it advisable? No, it is not advisable. But if you have trained, let's say over the years you have trained to do that, तो आपको उसका असर इतना नहीं फील होगा। It's like कि खाना, कुछ लोग और लंबा भी फास्ट कर सकते हैं, but then you are trained for it. प्रॉब्लम कहाँ की? जब आपकी ट्रेनिंग नहीं, रियाज नहीं है उस चीज का। तो रियाज है तो ठीक है। अच्छा, जहां तक आई थिंक नए उपवास में अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो खाने की जगह डिजिटल डिटॉक्स करना ज्यादा जरूरी है। वो जो डिजिटल कंजम्पशन कर रहे हैं ना, उसका उपवास सीख लें कि रात को 2 घंटे सोने से पहले फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारा उपवास यही है। आई थिंक खाने से ज्यादा जो है वो हमारी कंजम्पशन उसकी इतनी बढ़ गई है, उसकी जो हमारी डिजिटल ओबेसिटी है, दैट वी आर गोइंग टू सी
एंड वी आर, बिकॉज हमारा डेटा रेट जो है हम इतने सस्ते में हमें मिल जाते हैं, फोन पे इतना कंजम्पशन है कि हमारी दुनिया में जो उसकी कंजम्पशन है वो इतनी ज्यादा है कि हमारी वो जो डिजिटल ओबेसिटी है, वी बहुत आर बढ़िया। डाइट उससे ज्यादा हम इस पे हैं। तो आई थिंक उसका एक उपवास वो भी शुरू करने जरा। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने संजीव जी जाते जाते ये शो को ख़त्म करते करते कही है कि ये जो खाने का उपवास है, अन्न का उपवास है, ये तो हम करें ही अपने शरीर के लिए, लेकिन अपने मन, अपने दिमाग के लिए डिजिटल उपवास भी अगर 9 दिन कर लें, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स शायद खाने के भी उपवास से इन दिनों ज़्यादा ज़रूरी है। हम जाने अनजाने इतना कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, इतना डिजिटल जा रहे हैं कि वो हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर संजीव जी की भाषा में कहूं तो ये आइसिंग ऑन द केक हो गया। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। बहुत अच्छी और गहरी बातें आज आपने हमें बताई हैं उपवास को लेकर। आई थिंक सबको उससे और जानने को मिलेगा, अच्छे ढंग से उपवास कर सकेंगे। और जैसा आज हमने नाम रखा कि सेहत उपवास ऐसा जो आपको स्वास्थ्य में लाभ दे, वो वाला उपवास कीजिए और साथ में डिजिटल उपवास भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।